आज तारीख है 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के किसानों को दिन में मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली। फसलों को बचाने के लिए नीलगायों को पकड़कर छोड़ा जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य में। एथेनॉल के नाम पर चावल हेराफेरी मामले में बड़ी कार्रवाई। डिस्टिलरी की सुरक्षा निधि रोकी गई। नया चावल आवंटन भी तत्काल प्रभाव से बंद। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 128 करोड़ रुपए के मकान 2.5 साल में ही जर्जर। निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। भोपाल में वीआईपी संस्कृति पर सख्ती। 122 वाहनों से हटाए गए हूटर और काली फिल्म। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी। जबलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत। 35 नए बेड बढ़ाने की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मौसम विभाग ने फिर बारिश बढ़ने का जताया अनुमान। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के किसानों को दिन में मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली। फसलों को बचाने के लिए नीलगायों को पकड़कर छोड़ा जाएगा गांधी सागर अभ्यारण्य में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि रात में खेतों पर जाने की परेशानी खत्म हो सके। इसके साथ ही फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष बताया और कहा कि सरकार कृषि, सिंचाई और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। एथेनॉल के नाम पर चावल हेराफेरी मामले में बड़ी कार्रवाई। डिस्टिलरी की सुरक्षा निधि रोकी गई। नया चावल आवंटन भी तत्काल प्रभाव से बंद। मध्य प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन के नाम पर चावल की कथित हेराफेरी के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संबंधित डिस्टिलरी की सुरक्षा निधि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक दी गई है और उसे तत्काल प्रभाव से चावल का नया आवंटन भी बंद कर दिया गया है। मामले की जाँच में अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सरकार ने विशेष जाँच दल यानी SIT गठित किया है। वहीं इस मामले से जुड़े राइस मिल को ब्लैकलिस्ट कर 44.12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के 128 करोड़ रुपए के मकान 2.5 साल में ही जर्जर। निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 128 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आवासों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महज 2.5 साल में कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं छतों से पानी टपक रहा है और प्लास्टर उखड़ने लगा है। बारिश के दौरान कई घरों में सीलन और जलभराव की समस्या भी सामने आई है। रहवासियों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई और मकानों की मरम्मत की मांग की है। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। भोपाल पुलिस की बड़ी लापरवाही। 300 रुपए का चालान काटने के बाद चोरी की स्कूटी की चाबी चोर को ही सौंप दी। भोपाल में मंगलवारा थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता नदीम आलम की स्कूटी को रोककर पुलिस ने 300 रुपए का चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान उसकी चाबी अपने पास रख ली। इसी बीच एक अज्ञात युवक मददगार बनकर आया और कथित तौर पर पुलिस कर्मियों ने स्कूटी की चाबी उसे दे दी और वो स्कूटी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हुई। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भोपाल में VIP संस्कृति पर सख्ती। 122 वाहनों से हटाए गए हूटर और काली फिल्म। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी। भोपाल में सड़क पर VIP संस्कृति दिखाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ संयुक्त अभियान के दूसरे दिन प्रशासन ने 122 वाहनों पर कार्रवाई की। जिला न्यायालय के निर्देश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी CJM के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने ISBT क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान अवैध हूटर, सायरन, काली फिल्म, फ्लैशर लाइट और मॉडिफाइड नंबर प्लेट लगे वाहनों के चालान किए गए तथा कई वाहनों से मौके पर ही अवैध उपकरण हटाए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। उज्जैन में 11 प्राचीन मंदिरों को जोड़ने वाला भव्य मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में 11 प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाला एक विशाल मंदिर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। कॉरिडोर में चौड़ी सड़कें, पैदल मार्ग, सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना से सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और उज्जैन का धार्मिक व पर्यटन महत्व और अधिक बढ़ेगा। बैतूल के छात्रों ने कॉलेज अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाकर 18 किलोमीटर पैदल तय किया सफर। कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। बैतूल जिले के शासकीय छात्रावास के विद्यार्थियों ने अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 18 किलोमीटर पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में लंबे समय से अव्यवस्थाएं हैं और अधीक्षक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रों ने पैदल मार्च का रास्ता चुना। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए
जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने छात्रों की शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जबलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोगियों को मिलेगी बड़ी राहत, 35 नए बेड बढ़ाने की तैयारी शुरू। जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कार्डियोलॉजी विभाग में 35 नए बेड जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से बेड की कमी के कारण कई मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार बेड क्षमता बढ़ने से गंभीर मरीजों को समय पर भर्ती और बेहतर उपचार मिल सकेगा। इसके साथ ही आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे महाकौशल क्षेत्र के हजारों हृदय रोगियों को राहत मिलेगी। कटनी में देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग का हुआ ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू। बरगी बांध परियोजना में बड़ी सफलता। कटनी जिले के स्लिमनाबाद क्षेत्र में बरगी सिंचाई परियोजना के तहत बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू हो गया। ये परियोजना नर्मदा के पानी को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुरंग पूरी होने के बाद हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और जल संकट से राहत मिलेगी। परियोजना के क्षेत्र में कृषि विकास के साथ जल प्रबंधन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने इसे इंजीनियरिंग की बड़ी सफलता बताया है। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मौसम विभाग ने फिर बारिश बढ़ने का जताया अनुमान। मध्य प्रदेश में मानसून की गति फिलहाल धीमी पड़ गई है, जिससे प्रदेश के 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल भारी बारिश की गतिविधियां कमजोर हुई हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में नया मौसम तंत्र सक्रिय होने से बारिश दोबारा तेज हो सकती है। कई जिलों में किसानों की नजर अब आगामी बारिश पर टिकी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। इंदौर के नवलखा चौराहे पर फटी नर्मदा पाइपलाइन, सड़कों पर नदी की तरह बहा पानी, यातायात और जलापूर्ति हुई प्रभावित। इंदौर के नवलखा चौराहे पर नर्मदा जल परियोजना की पाइपलाइन अचानक फटने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह निकला। देखते ही देखते सड़कें नदी जैसी नजर आने लगी और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलने पर नगर निगम और जल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत के दौरान कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से जलापूर्ति प्रभावित रह सकती है। घटना के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दतिया उपचुनाव में जातीय समीकरण साधने की तैयारी। भाजपा ने हर समाज के लिए अलग रणनीति बनाई। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने विभिन्न जातीय और सामाजिक वर्गों को साधने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की है। वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय किया जा रहा है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य सभी वर्गों के मतदाताओं तक पहुंचकर चुनाव में बढ़त हासिल करना है। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, जिससे ये उपचुनाव काफी रोचक और प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है। छतरपुर फायरिंग मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को भेजा गया जेल। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड। छतरपुर में हुई फायरिंग के चर्चित मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान हथियारों का इस्तेमाल और मारपीट करने की शिकायत सामने आई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इस मामले को लेकर प्रदेश भर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। 40 साल से सड़क का इंतजार करता रहा गांव। चारपाई पर अस्पताल ले जाते समय कैंसर मरीज ने रास्ते में तोड़ा दम। नरसिंहपुर जिले के भगत टोला गांव की बदहाल सड़क व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। गांव तक सड़क नहीं होने के कारण परिजन एक कैंसर मरीज को चारपाई पर लादकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने सरकार से जल्द सड़क निर्माण तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, टेक होम राशन व्यवस्था में होगा बदलाव, महिलाओं और बच्चों को मिलेगा बेहतर पोषण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में टेक होम राशन यानी THR व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि नई नीति से वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंचेगा। कैबिनेट ने इस बदलाव को कुपोषण कम करने और पोषण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की बढ़ी राजनीतिक चुनौतियां, जीत और हार दोनों का भाजपा पर पड़ेगा बड़ा असर। दतिया विधानसभा उपचुनाव भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का परिणाम न केवल मिश्रा की राजनीतिक स्थिति बल्कि भाजपा के भविष्य के संगठनात्मक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, जबकि विपक्ष भी इसे बड़ा राजनीतिक अवसर मान रहा है। ऐसे में दतिया उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है और इसके नतीजों को दूरगामी राजनीतिक संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।